इतिहास में ना कुछ आइडियाज इतने पावरफुल होते हैं कि वो देशों की सरहदें बदल देते हैं, साम्राज्यों को बना भी देते हैं और मिटा भी देते हैं। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त विचार की कहानी को समझने जा रहे हैं। जरा सोचिए, वो कौन सा एक आइडिया था जिसने राजशाही को जड़ से उखाड़ फेंका और लोगों को एक साथ लाकर नए नए देश बना दिए। जी हां, वो आइडिया था राष्ट्रवाद। तो आखिर ये राष्ट्रवाद है क्या? अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक एहसास है, ये विश्वास कि अगर हम एक जैसी भाषा बोलते हैं, हमारी संस्कृति और इतिहास एक है, तो हम सब एक हैं, एक राष्ट्र हैं। ये अपनेपन की हम एक हैं वाली एक बहुत ही पावरफुल फीलिंग। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि ये आइडिया आखिर आया कहाँ से और कैसे फैला। इसकी कहानी शुरू होती है यूरोप से। 19वीं सदी का यूरोप, जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा दौर जब बड़े बड़े साम्राज्य तो थे, लेकिन उन्हीं के अंदर ना एक नई आग सुलग रही थी, और यही थी राष्ट्रवाद की आग, जिसने देखते ही देखते पूरे कॉन्टिनेंट को अपनी चपेट में ले लिया। पर यह सब कुछ यूं ही रातों रात नहीं हो गया। इसके पीछे कई वजहें थी। फ्रांसीसी क्रांति के जो नए नए विचार थे, नेपोलियन ने जो एक जैसे कानून बनाए, और हाँ, एक जैसी भाषा और बढ़ता हुआ व्यापार, इन सब ने लोगों को करीब ला दिया। और जानते हैं, इन विचारों को फैलाने में सबसे बड़ा हाथ था पढ़े लिखे मिडिल क्लास का। अगर एक चिंगारी की बात करें तो वो थी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। इसने तो मानो सब कुछ बदल दिया। राजा का शासन खत्म और ऐलान हुआ कि असली ताकत तो जनता में है। सबको बराबर के अधिकार मिले, देश को अपना झंडा मिला, राष्ट्रगान मिला, और इस क्रांति की लपटें ना पूरे यूरोप में फैल गईं। लेकिन राष्ट्रवाद का एक दूसरा स्याह पहलू भी है। ये हमेशा जोड़ता नहीं है, कभी कभी तोड़ भी देता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बाल्कन का इलाका। यहाँ आज़ादी की चाहत तो थी, पर अलग अलग भाषा और कल्चर वाले ग्रुप्स के बीच टेंशन भी जबरदस्त थी। और ऊपर से बड़ी बड़ी यूरोपियन ताकतों की दखलंदाजी ने तो इस पूरे इलाके को जैसे एक बारूद के ढेर पे बिठा दिया था। तो यही विचार जो यूरोप में देश बना भी रहा था और तोड़ भी रहा था, जब समंदर पार करके भारत पहुंचा, तो जानते हैं क्या हुआ? इसका पूरा मतलब ही बदल गया। यहां राष्ट्रवाद की आवाज बनी, विदेशी शासन के खिलाफ आजादी की लड़ाई। असल में भारत में राष्ट्रवाद की जड़ें कॉलोनियल रूल में ही थी। ये अंग्रेजों के आर्थिक शोषण और जुल्म के खिलाफ एक सीधा रिएक्शन था। इसी ने भारतीयों को एहसास दिलाया कि हम सब एक हैं और हमें मिलकर इस विदेशी राज को खत्म करना होगा। और इसकी भी कई वजहें थीं। एक तरफ अंग्रेजों की आर्थिक लूट खसोट, दूसरी तरफ नई तालीम जिसने लोगों को आज़ादी के नए विचारों से मिलवाया। अखबारों और साहित्य ने तो मानव राष्ट्रीयता की भावनाएं में जान फूंक दी, और रेलवे जैसी चीजों ने देश के अलग अलग कोनों में बैठे लोगों को एक दूसरे से जोड़ दी। और फिर वो दौर आया जब ये आइडिया सिर्फ किताबों या बहसों में नहीं रहा, ये सड़कों पर उतर आया। ये था आज़ादी की लड़ाई का बिगुल। इसकी पहली बड़ी गूंज सुनाई दी 1920 के असहयोग आंदोलन में। जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार हुआ, और उसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने तय किया कि हम अंग्रेजी हुकूमत का साथ नहीं देंगे। हालांकि चौरी चौरा की एक हिंसक घटना की वजह से इसे रोकना पड़ा, लेकिन लड़ाई थमी नहीं। 1930 में शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इस बार लक्ष्य बिल्कुल साफ था, अंग्रेजों के कानूनों को शांति से तोड़ना। चाहे वो दांडी मार्च में नमक का कानून तोड़ना हो या विदेशी सामान का बहिष्कार, मकसद सिर्फ एक था, पूर्ण स्वराज। और यही तो गांधी जी की सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने किसान, मजदूर, महिलाएं, आदिवासी, छात्र, समाज के हर तबके को आज़ादी के एक ही धागे में पिरो दिया। उन्होंने एक बिखरी हुई भीड़ को सच में एक राष्ट्र बना दिया। अब तक भारत एक हो चुका था और आज़ादी की आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार था। और फिर 1942 में गांधी जी ने नारा दिया, भारत छोड़ो आंदोलन का, करो या मरो। ये एक सीधी चुनौती थी। इसका मतलब था, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या फिर इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम का क्लाइमेक्स था। आजादी तो हमें मिली, लेकिन राष्ट्रवाद का ये विचार अपने पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स विरासत छोड़ गया। तो चलिए जरा इस विरासत पर भी एक नजर डालते हैं। राष्ट्रवाद, जानते हैं, एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये लोगों को आजादी और सम्मान के लिए एक साथ लाने की जबरदस्त ताकत है, लेकिन दूसरी तरफ यही विचार हम और वो की भावना पैदा करके भयानक लड़ाइयों और बंटवारे की वजह भी बन सकता है।
तो आखिर में ये सवाल बचता है, राष्ट्रवाद ने दुनिया का नक्शा तो बदल दिया, पर क्या ये हमेशा दिलों को जोड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इतिहास में भी ढूंढना होगा और आज की दुनिया में भी।